दिन खाली हो गया, वहां भीड़ कम और नई देवी के पास भीड़, सारी जनता इधर आ गई। पुरानी देवी का तो कई साल से पूजा हो रही है, अब नई देवी की पूजा करने के लिए जनता टूट पड़ी। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे उधर से। उन्होंने जब वहां भीड़ देखा तो कहा, मंत्री देवी का मंदिर तो उधर पड़ता है, यहां कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा, जा करके पूछा, भैया किसकी पूजा शुरू कर दिया? तो जनता से आवाज आई कि हुजूर ये हंगामा मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा, हंगामा देवी? मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। इतनी बड़ी जनता का मेरे ऊपर भार है। मैंने भी बड़ी कथा भागवत सुनी है, लेकिन आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊं कि भाई इसमें वास्तवियत क्या है। राजा ने कहा, मंत्री मेरा ऑर्डर है, पूजा बंद है। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा, मंत्री फूल बतासा खींच कर किनारे करो। तो फूल बतासा खींच कर किनारे हुआ तो नीचे मिल गया बालू का चबूतरा टीला। राजा ने कहा, ये तो बालू है। लोगों ने कहा, हुजूर इसके नीचे देवी प्रगटीकरण हो रहा है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तमाम बातें अफवाह। राजा ने कहा, मंत्री जरा बालू खींच कर किनारे करो, देखूं देवी कितना नीचे आ गई। जब बालू खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गई टट्टी मिल गई। सुबह की टट्टी थी। दोपहर तक पूजा और कीर्तन शुरू हो गया। शाम को राजा साहब पहुंच गए। राजा ने डांटा, कहा, बेवकूफ, मूर्ख, अज्ञानी, किसी संत गुरु की खोज नहीं करते, किसी मास्टर से ज्ञान नहीं लेते, अपने मन से पूजा शुरू कर दिया। टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई, अपने ही मन से ज्ञानी बन गए। कहने का मतलब यह है कि इसी तरह की पूजा पाठ ये जो जगह जगह जंगल पहाड़ में देख रहे हो, बुरा मत मानना कि हमारी देवी सुअर मांग रही है, सपना हो गया। तब तक किसी ने कहा हमको सपना हो गया हमारी देवी मुर्गी मुर्गा मांग रही है। तब तक किसी को सपना हो गया मेरे घर की चंडी नाराज हो गई, सुअर मांग रही है। आपने समाज की ऐसी तैसी धर्म की करके रख दिया, धर्म की धज्जी उड़ा दिया, धर्म को चितड़ा चितड़ा कर दिया। लेकिन वास्तव में धर्म, शाश्वत सनातन धर्म क्या है? जिस सनातन धर्म की रक्षा हिफाजत की बात आज अपने भारत देश में खड़ी हो रही, लंदन अमेरिका में नहीं, लंदन अमेरिका चीन जापान सनातन धर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे। सनातन धर्म का मतलब सच्चा धर्म। सच्चे धर्म की स्थापना भारत की धरती से हुई है। इसके लिए भगवान जन्म लेते हैं, कभी कभी भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है। भारत की धरती पर ही जन्म होता। लंदन अमेरिका में भगवान ने कभी जन्म नहीं, आगे भी नहीं लेंगे। चीन में, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, जापान में, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में कभी भगवान का अवतार न हुआ न आगे होगा। जब भी धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जन्म लेना होगा, भारत की धरती है ये, भारत की धर्म धरती, धर्म भूमि, कर्म भूमि पर उनका जन्म होता। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। जिस सनातन धर्म की रक्षा की चर्चा चल रही है, ये सनातन धर्म भारत की धर्म धरती पर, इस सनातन धर्म को कहा क्या जाता है, इसको समझने की कोशिश करो आप। सनातन धर्म की मूल परिभाषा जब आप बहुत पीछे चलोगे तब समझ में आएगा। वर्तमान समय में इतना धर्म खड़ा है, नाना गुरु, नाना पंथ, हजारों धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ, और सब अपने अपने तर्क से अपना अपना सही सिद्ध कर रहे। मुसलमान देखो, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अभी किसी मुसलमान से बात करो तो उनको लगेगा हिंदू धर्म बिल्कुल गड़बड़, बल्कि कहते हिंदू काफिर है, हमारा ही धर्म सही है। किसी हिंदू से बात करो, कहते भाई ये मुसलमान गड़बड़ है, गाय मारते, हमारी माता गाय को मारते हैं। पंजाब के सिखों से बात करो तो अपनी बात करते हैं। जरा किसी बौद्धिस्ट से बात करो,
किसी कबीर पंथी से बात करो, किसी दादू पंथी से बात करो, दरिया पंथी से बात करो। कुपंथी के तो बातें छोड़ दो, जिसको जो कुपंथी है, शराब पीते हैं, मांस खाते, उनका एक अलग धर्म है। उनका तो रास्ता ही गड़बड़ है। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, वो अपना ही सिद्ध कर रहे भाई, बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1 किलो मछली खाया जा रहा, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाया जा रहा। इनसे आप बात करो तो अपने पंथ सही करे, कहे नहीं यही सही है, तो यहाँ नहीं समझ पाओगे, बड़ा विभ्रम है। सनातन धर्म, इसको समझने के लिए आपको बहुत पीछे चलना पड़ेगा, 5000 बरस पीछे। सनातन का कुछ रूप आपको मिलेगा जब दुनिया में मुसलमान नहीं थे, महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, गुरु नानक, कबीर साहब, दादू साहब किसी का, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्म गुरु शंकराचार्य किसी का जन्म नहीं। 5000 बरस पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म, इतिहास बताता कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरण धरण यज्ञ भारा, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए यदुकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उसमें धरती पर सनातन धर्म, वैदिक धर्म, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया सनातन धर्म की परिभाषा, सत्य हिंसा परमो धर्म। तब हिंदी भाषा तब नहीं थी, संस्कृत थी। उन ग्रंथों में आता सत्य हिंसा परमो धर्म, यानी धर्म का, सनातन धर्म का बहुत छोटा सरल, यानी कि कई किताब आपको पढ़नी है। सत्य हिंसा परमो धर्म, सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के अलावा ये सारा संसार झूठा है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उस सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। अहिंसा, बकरी मारना, पशु मारना, पक्षी मारना, मुर्गी मारना तो हिंसा है, लेकिन परमात्मा को, भगवान को पाना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। ये उस समय के धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। यानी आपकी समझ में आएगा कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उसी चीज को बाद में रामायण में लिखा गया। जब हिंदी भाषा आप पढ़ने लगे, रामायण हिंदी में लिखी गई। परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समघन गिरीसा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य और अहिंसा की बात रामायण में भी आ रही है और हम सब लोग हिंसा का रास्ता पकड़ लिए। सभी धर्मों के लोग, इसमें केवल मुसलमान भाइयों की बात नहीं, हिंदू भी तमाम हिंसा, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म में भी आप देखोगे, यहूदी धर्म, पादरी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। पंजाब में जाओ, सिख सरदार लोग अंडा खाते हैं, शराब पीते जैसे हिंदू आप। हर जगह धर्मों में हिंसा आकर खड़ी हो रही है और सनातन धर्म कहता सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य की खोज करने के लिए मानव जन्म मिला है। सत्य माने परम पिता परमेश्वर। परमात्मा को पाने के बाद हम आप मुक्ति के स्थान पर पहुंच जाएंगे। परमात्मा की खोज क्यों की जाती? कि जब आप परमात्मा से मिल जाओगे, यानी आत्मा, शरीर नहीं, शरीर तो ही आपका आग में जल जाएगा, परमात्मा से आत्मा मिलेगी। आत्मा को जगाओ, मौत आने के पहले, जब तक ये शरीर आग में न जले तब तक अपनी आत्मा को यहाँ जगा लो। आत्मा को जगाकर शब्द की डोली नाम के जहाज में वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, अनाहत वाणी, अनाहत नाद से जोड़ो। कोई जोड़ो री सूरत नाम से, सूरत माने आत्मा,
नाद माने शब्द, शब्द कोई जोड़ोरी सूरत, नाम से नाम माने शब्द, वाणी वेद वाणी ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी अनहद वाणी भगवान की आवाज को वाणी, ब्रह्मवाणी शब्द आवाज साउंड कहते। कहा कोई जोड़ोरी सूरत नाम से, इस आत्मा को सूरत को जगाकर शब्द के सहारे धीरे धीरे परमात्मा से जोड़ लो, आत्मा को परमात्मा से, तब आपको सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जन्म मरण से छूट जाओगे। बीच में कहीं अटक जाओगे फिर जन्म मरण होता रहेगा। जब तक परमात्मा ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान क्रिएटर, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, सबका कर्ता धर्ता, जिसने आत्माओं को जन्म दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परम पिता परमेश्वर नहीं मिलेगा तब तक जन्म मरण छूटने वाला नहीं। गंगा से नहीं, जमुना से नहीं, पेड़ से नहीं, पहाड़ से नहीं, धरती से नहीं, आसमान से नहीं, जन्म मरण आपका छूटेगा। परम पिता परमेश्वर को पाने के बाद मोक्ष मिलेगा, सच्ची मुक्ति मिलेगी। और उस परमात्मा को पाने के लिए अगर आप उसको पाना है, उससे मिलना है, उसका भेद कौन बताएगा? कहा भाई किसी गुरु की खोज करो। इसीलिए रामायण में लिखा है गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शब होई। गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। अब हम नहीं करें, देखो रामायण ही कह रही। कहा गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शब हुई। अगर आपको आत्मा को जगाकर परमात्मा तक यात्रा करनी है, परमात्मा की दरगाह में पहुंचना है, तो गुरु की खोज करनी पड़ेगी। संसार की सारी पूजा, सारे पाठ, सारे उपवास, धर्म कर्म, ये पीछे रह जाते हैं, नीचे छूट जाते हैं। और सच्ची पूजा, कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा। गुरु करो खोज कर भाई। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। देवर्षि नारद जी का नाम आपने सुना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े सम्मान से लिया जाता। देवर्षि नारद जी अपने जमाने के सिद्ध पुरुष, अपने पूर्व जन्म की तपस्या से उतना उनको ज्ञान भान कि सीधे स्वर्ग वैकुंठ तक भगवान विष्णु के दरबार में आना जाना। एक बार किसी ने नारद से कहा, नारद जी आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं हो, आपको इतना अशुद्ध अपवित्र समझते कि जब आप वहाँ से उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पुताई कराते हैं जहाँ आप बैठते हो। नारद जी को भरोसा नहीं हुआ, भाई ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाए तो आदमी को जरूर शंका हो जाती। नारद जी ने कहा कल मैं इस बात की समीक्षा करूंगा, पता लगाऊंगा। अगले दिन वहां बैठे, उठ करके जब चलने लगे तो थोड़ी देर के बाद फिर वहीं लौटे और जा करके देखा तो बात सच्ची और पक्की। जहां नारद जी बैठे थे, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई कर रही। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, गुस्से में कहते हैं कि प्रभु मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, आप हमको बहुत मानते, मैं भी आपको मानता था, आप भी हमको मानते होंगे, लेकिन आप तो हमको इतना अशुद्ध अपवित्र नापाक समझते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, कहा नारद आप निगुरा हो, आपने अभी कोई गुरु नहीं किया। निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, आप जहाँ बैठते हो धरती अशुद्ध हो जाती, इसलिए हमको लिपाई पोताई कराना पड़ता। इसलिए नारद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी आत्मा कहीं अधोगति में न चल जाए, भटक न जाए। मैं आपका लाभ और भला चाहता हूँ। आप जा कर के किसी गुरु की खोज कर लो, किसी को गुरु बना लो। नारद ने कहा प्रभु हमको तो जगत गुरु कहा जाता, मेरा कौन गुरु बनेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा विद्यार्थी बने नहीं तब तक मास्टर बन गए। अरे आप पहले विद्यार्थी बनो, गुरु की खोज करो, जाओ मृत्यु लोक में, जो पहला आदमी कल आपको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी आए और सुबह टहलते नदी के किनारे पहुंचे
तो पहला आदमी उनको उनके गांव के एक मछुआरा मिल गए, मछुआरा केवट निषाद राज। अब नारद जी तो जात के ब्राह्मण थे, बड़ी जाति, और केवट देखो निषाद राज गरीब आदमी। नारद जी को रोज प्रणाम करते थे, आज भी प्रणाम किया, देवर्षि जी प्रणाम। तो नारद जी ने कहा ना ना ना, आज आप हमको प्रणाम नहीं करेंगे, आज हम आपको प्रणाम करेंगे। तो मछुआरे ने कहा, अरे महाराज आप हमको नरक में क्यों डाल रहे हैं, आपकी जाति बड़ी है, आप ज्ञानी पुरुष हो, जगत गुरु हो, आप हमको क्यों प्रणाम करोगे। अरे कहा, मैं आपको प्रणाम ही नहीं करूँगा, आज आपको मैं गुरु बनाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का आदेश है। तो मछुआरे ने कहा, भाई जब भगवान विष्णु का आदेश है तब तो हम आपको चेला बनाएंगे, अब भगवान का आदेश है तो बात माननी पड़ेगी। तुरंत देखो नारद जी को वहीं जमीन पर बैठा करके गुरु मंत्र दे दिया। इन्हीं मछुआरे गुरु ने नारद जी को चेला बना लिया, मंत्र उंतर दे दिया जो भी देना था। राम नाम का सुमिरन ऐसे करना, पूजा पाठ। गुरु मंत्र माने जैसे पढ़ाई लिखाई बता रही, ये मंत्र जपना आपका उद्धार होगा। अगले दिन जब नारद भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने पूछा, गुरु बनाया? कहा, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा, लेकिन क्या? अरे कहा, जात का मछुआरा मिल गया है, छोटी जाति का। भगवान विष्णु नाराज रहे, कहा गुरु का अपमान कर दिया। नारद आपको श्राप लग गया, गुरु दोष। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, का कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होशाय। नारद जो अपने गुरु का अपमान करता उसको अगला जन्म मेढक का मिलता, आपको मेढक बन करके 84 में जन्म मरण में भटकना पड़ेगा। अब नारद बेचारे घबरा गए, रोने लगे। अरे कहा, प्रभु त्राहि मां, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए, माफ कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं ही माफ कर सकता। अब एक ही उपाय, अपने गुरु के पास जाओ। नारद जी अगले दिन आए, फिर नदी के किनारे गए, वही मछुआरे गुरुदेव मिल गए, अब तो गुरु बन गए। नारद चेला बन गए, मछुआरे गुरु बन गए। नारद जी देख करके रोने लगे तो गुरुदेव ने कहा, क्यों रो रहे हो? अभी तो कल आपने गुरु बनाया, तब तक बच्चे की तरह रो रहे हो। अरे कहा, गुरुदेव बहुत बड़ा संकट आ गया, हमको भगवान विष्णु ने सूचना दिया अगला जन्म मेढक का मिलेगा। कहा क्यों? कहा मैंने आपका अपमान कर दिया। अरे कहा, मेरा अपमान? अपमान मेरा हुआ और श्राप भगवान विष्णु क्यों देंगे? नारद चिंता मत करो, अब तो आपने गुरु कर लिया। गुरु ही तो रक्षा करता है, जन्म मरण से छुटकारा दिलाता। अगर गुरु करने के बाद भी मेढक का जन्म मिले तो गुरु को प्रणाम करो, ऐसे गुरु को त्याग दो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। कहा त्याग दो ऐसे गुरु को। नारद, मैं गुरु हूं आपका, मैं इतना कमजोर गुरु नहीं को आपको मेढक बनने दूंगा। आपको अगर डॉक्टर कमजोर होगा तब तो मरीज मर जाएगा बीमारी में। डॉक्टर के पास एक टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, एक एक से दवा है, बीमारी को ठीक कर देगा। उन्होंने एक कंकड़ उठाया, देखो छोटा सा, गुरुदेव ने एक कंकड़ का टुकड़ा उठाए, और जमीन पर 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, ऐसे लकीर चिन्हा खींच कर बालू पर, और नारद से कहते सब कपड़े उतार कर इसी बालू मिट्टी में लोटो जरा। नारद ने कहा इससे क्या होगा? अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। तो नारद ने कहा ये कौन पूजा है? ऋषि मुनि पूजा करते करते हड्डी गला डाले, साधना करके उनका तो जन्म मरण छूटा नहीं, और आप करो कि नंगा होके बालू में लौट जाओ, जन्म मरण 84 कट जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, ये साइंस ऑफ सोल है, ये अध्यात्मवाद है संतों महात्माओं का, ये बुद्धि और विचार के परे की चीज है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। नारद, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, सदगुरु के वचन ही महामंत्र का काम करते। जो कहा जाए करो, बहस मत करो, नहीं समझ पाओगे आप। यह आपकी पढ़ाई लिखाई विद्वता काम नहीं करेगी, अकल बुद्धि। अब नारद के सामने मजबूरी भी थी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तुरंत कपड़ा उतारे, बालू मिट्टी में लोटे पेटे, फिर घर आए। अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके भगवान विष्णु के पास पहुँचे।
तो नारद जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्योंकि शंका थी कि पता न गुरु जी ने बेवकूफ़ बनाया कि वास्तव में जन्म मरण कट गया बालू में लिटाकर। तो भगवान विष्णु से ही समझना पड़ेगा, जरा देखा जाए। कहते कि प्रभु हमारी जन्म कुंडली देखकर बताए हमको अगला जन्म कहाँ मिलेगा। भगवान विष्णु ने जब रजिस्टर खोला, नारद जी की जन्म कुंडली देखी गई, पन्ना उनका, तो उनका पन्ना बिल्कुल व्हाइट यानी सफ़ेद, कोई जन्म मरण नहीं। नारद जी बड़े खुश हो गए, भाई जन्म मरण 4 खान 84 मेरी खाता, ना कोई जन्म ना कोई मरण, मुक्त हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, नारद ये कैसे हो गया? अभी तो कल इसमें लिखा गया कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, और आज रातों रात आपका सब पन्ना साफ हो गया। तब नारद जी ने कहा, गुरुदेव प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद अब गुरु की महिमा आपकी समझ में आई? देखो गुरु की कितनी बड़ी शक्ति होती है। कहा, हर सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु का वचन पालन कर दिया, देखो आपका जन्म मरण, न कोई पूजा न पाठ न साधना उपासना। इतनी बड़ी संतों की अपार दया महिमा कृपा होती है। ये नारद जी के उद्धार की कहानी आती है। कई जन्म भटके थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, सब कुछ था, तपस्या थी, रिद्धि सिद्धि, लेकिन पार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब उनको संत मिल गए और देखो पार कर दिया, सदगुरु मिल गए, पार कर दिया नारद जी को। इसलिए आप सब पूजा करो, हमारा उसमें रोक टोक नहीं है। गंगा पूजो, जमुना पूजो, दशहरा दिवाली छठ मठ सब करो आप, लेकिन गुरु की खोज करो। हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज करो। आप हमारी 2 अपीलों पर ध्यान देना। पहली हमारी आपसे अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना आप बंद कर दो। अगर मुर्दा पका रहे हो तो बंद करो, नहीं पकाया तो कभी मत पकाना। और हिंदू होकर अगर अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाने लगे तो धीरे धीरे बंद कर दो। कितने लोग पकाते चूल्हे, जरा हाथ उठाओ इसमें से। तो अब चूल्हे में 3 लोग रहते, आप ही लोग तो रहते हो चूल्हे में। आपके किचन में चूल्हा समझते हो, किचन रसोई घर, चूल किसके किसके चूल्ह पर मुर्दा पकता। मुर्दा माने बकरी, मुर्गी, सूअर, गाय, भैंस, बैल तो हिंदू लोग खाते नहीं हो। हिंदू लोग गाय, बकरी, मुर्गी, सूअर, मछली, कभी कभी कबूतर भी खा जा, चिड़िया भी खाते हैं। अच्छा चलो हाथ उठाओगे बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती हम नहीं कराएंगे। और आप हाथ उठाओगे भी नहीं, भले खाओगे लेकिन बेइज्जती कौन उसका अपनी मानेगा। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुर्दा पकाना, इसमें बहुत लोग बैठे हो, इसमें देखो बहुत लोग बैठे हो, आपके चूल्हे पर मुर्दा पकता, घर में भूत लग जाएगा। जहाँ मुर्दा पकेगा वहाँ भूत लगेगा, बहू बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार, गाय बैल बीमार हो जाएंगे। इसलिए अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अब कोई आपकी मजबूरी तो है नहीं, सरकार गेहूं चावल आपको मुफ्त में दे रही है। 2 साल आपके छत्तीसगढ़ में धान नहीं होगा तब भी चावल सरकार देगी आपको। पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। सरकार आपको मरने नहीं देगी 2-4 साल पानी न बरसे, छत्तीसगढ़ में धान न हो। चलो कभी बाप दादे बेचारे भूखे मरते थे तो मांस खा लेते थे, मुर्दा। अब आप तो जबान के स्वाद के लिए खाते हो, आपको कोई मजबूरी है? आप तो जबान के टेस्ट के लिए मछली अच्छी लग रही, मुर्दा अच्छा लगता है। 100 रुपया किलो टमाटर की सब्जी बन जाए, अच्छी नहीं लगती है। अब मुर्दा मिल जाए, मुर्दा नाक तक जमकर खाओगे, भले बीमारी हो जाए आपको। इसलिए जानवर का टेस्ट और स्वाद मुर्दा मार करके, आखिर उनकी भी तो हत्या करते, उनको भी कष्ट होता। इसका कितना बड़ा आपको पाप लगेगा। पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए, जबान के स्वाद के लिए मुर्दा मारते हो। तो आप इस काम को बंद करो। और आप अगर पका कर नहीं दोगे मुर्दा तो ये लोग खाएंगे कैसे? आप घर में बंद कर दो, चक्का जाम, चूल्हा जाम कि चूल्हे पर मुर्दा नहीं पकेगा। अब ये लोग बाहर कब तक खाएंगे?
धीरे 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 जब आपका जूता चप्पल उठेगा तो ये भी सुधर जाएंगे। पहले आप सुधर जाओ, गृह मंत्रालय घर में आप ठीक हो जाओ, तब तो ये लोग पुरुष लोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए लोग आपको अपनी गोल में मिला कि हमारे साथ आओ, नेता बन जाओ। हम भी शराब पी रहे, आप भी शराब अपनी ओर मिला रहे हैं। नेता लोग दिल्ली रायपुर में आपको बुला रहे, आओ MP MLA बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। हम भी अंडा खा रहे, आप भी अंडा खाने लगो। हमारे बगल में बैठो, हम भी शराब पी रहे, आप भी शराब पियो। लेकिन आप सावधान रहना, भले MP MLA बनो, लेकिन जब आप दिल्ली और रायपुर जाना MP MLA बनकर, आपको बहुत ज़्यादा सीट मिलने वाली है। वहाँ आप हड़ताल करना, धरना दे देना, आवाज़ उठाना। देश की जनता जान जाएगी, रेडियो अखबार टेलीविज़न में मोबाइल में। वहाँ झगड़ा करना कि ये लोग शराब पी रहे हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं, आधा MP और आधा MLA आपको बनाने की योजना चल रही है। झगड़ा करना वहीं। स्कूल अस्पताल तो बाद में बनेगा, सड़क वड़क फैक्ट्री कारखाना। जब MP MLA बनकर रायपुर दिल्ली जाना तो झगड़ा करना कि आप लोग शराब क्यों पीते हो, जनता को बर्बाद कर रहे हो। तो झगड़ा हम लोग मोबाइल पर देखेंगे, टेलीविज़न में देखेंगे झगड़ा हो रहा है, और आधी संख्या आपकी है, तो ये लोग मानेंगे। इनकी गोल में मत जाना, अपनी गोल में मिलाना, इनको शाकाहारी बना देना, तो अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा देश बनेगा। बीमारी जाएगी, गरीबी जाएगी, बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा। सुख शांति तभी आएगी जब हमारा खान पान। और किसी गुरु की खोज करो, ये जीवन तो थोड़े दिन का है। हमको आपको यहाँ से चलना, मरना सबको है। शरीर तो आग में जल जाएगा, आत्मा भटक जाएगी। आत्मा को बचाओ, नरक न जाने पाए। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म मरण में भटकने न पाए। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, उनसे रास्ता लेकर। नाम कमाई, शब्द कमाई, सूरत को शब्द से कैसे जोड़कर ब्रह्मांड में चढ़ाया जाएगा, ये भेद आपका किसी संत सदगुरु से मिलेगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ में कोई न दे रहा हो तो आप एक बार मथुरा चले आओ। आपके गांव जीवार से देखो, बहुत लोग मथुरा जाते। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, वहाँ ये भेद आज भी हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। बड़े बड़े वहाँ मेले लगते, आध्यात्मिक मेला, लाखों लाख लोग आते। अभी एक मेला देखो, अगले महीने में दिसंबर में लगने जा रहा, 8 से 12 दिसंबर तक 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र प्रदान किया जाएगा। यानी गुरुमंत्र माने यही सूरत को शब्द से जोड़ने वाला भेद, इसका सिलसिलेवार वर्णन, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका आपके सामने एनालिसिस विश्लेषण करेंगे, आपको खोल करके सिलसिलेवार समझाएंगे, बताएंगे। अपने बाल बच्चों में, घर परिवार में रहते हुए साधु सन्यासी बनकर जंगल भी नहीं जाना। खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए जो कपड़ा पहने वही पहनो आप, चाहे पैंट पतलून पहनो, चाहे सूट बूट टाई कोट पहनो, चाहे धाती, चाहे कुर्ता पैजामा पहनो, चाहे धोती पहनो, चाहे जो पहनो। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, अपना जीवन चलाओ। बस सुबह शाम थोड़ा समय निकालकर भगवान का सच्चा भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई को भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत भी कहा जाता है, आप कर लो इसको। ये आपके जीवन में काम आएगा। मौत के बाद आपकी आत्मा को यही दौलत, रूहानी दौलत, आत्म धन का, नाम धन का खजाना नरकों से बचाएगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। ये भेद पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको 10 दिसंबर को मथुरा में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी, जो आपके बाल बच्चों के दुख तकलीफ में, बला बीमारी में लाभ आएगी, काम आएगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा आश्रम पर आने की कोशिश करना। एक बार नज़दीक आकर देखो। अभी तो दूर दूर से सुनते हो आप, कोई चीज़ दूर से सुनने की बात अलग है, नज़दीक से जाकर देखोगे कुछ और समझ में आएगा। अभी तो जय गुरुदेव मथुरा आश्रम
या जय गुरुदेव मिशन का सत्संग आप दूर दूर से सुनते हो। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा आपने देखा भी नहीं है, एक बार नज़दीक चलकर देखो, 2-4 दिन वहाँ रहो, 2-4 दिन सत्संग सुनो तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ आपकी समझ में आएगी, कितने संशय आपके दूर होंगे। तो आप मथुरा आने की कोशिश करना। हमारे पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ देखो जन जागरण यात्रा लेकर निरंतर चलते रहते, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना बराबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, अच्छा समाज बन जाए, लोगों की दुख तकलीफ बीमारियां दूर हो जाएं, तकलीफ चली जाए, गरीबी चली जाए, सब लोग पुण्य और पवित्र कर्म करने लगें, सबका सुधार हो जाए। अभी अपने काफिले के साथ देखो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, 4 जिले में लगातार 3 महीना रहने के बाद नवंबर के अंत में मथुरा पहुंचेंगे और फिर दिसंबर में भंडारा, फिर उसके तुरंत बाद फिर निकलेंगे उत्तर प्रदेश में काफिला लेकर, फिर होली का कार्यक्रम, उसके बाद फिर काफिला। इतनी मेहनत इसीलिए की जा रही है कि लोग सही चीज़ को समझें जाने। तो आपने समय दिया, देखो धान की कटाई का समय, कार्तिक का महीना है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए। खैरागढ़ जिले के लिए तो बहुत माना जाएगा। हम तो सोचे कि भाई चलो 20-25 लोग आ जाएंगे। जब हम लोग आए आपका एक तंबू देखकर, इतना बड़ा देखकर, हम लोग कहने लगे इतना बड़ा तंबू तो झूठे लगवा दिया, पैसा बेकार गया। लेकिन धीरे धीरे देखो पूरा तंबू आपका, ये पूरा पंडाल करीब करीब, क्यों बाबू साहब आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? अच्छा जाग गए। ये पूरा पंडाल देखो करीब करीब आपका भर गया। इसके लिए हम अपने व्यवस्थापक, इस जिले के खैरागढ़ जिले के अध्यक्ष भाई राजू साहू जी, कौन है राजू साहू, और भाई दसन जी भी जो व्यवस्थापक हैं, कौन है भाई दसन जी, खड़े हो जाइए। जय गुरुदेव। ठीक। और ये आपका नाम क्या है? शिवचरण साहू। आपका? आप तो वहाँ से आए हैं ना? हाँ देखो वहाँ से भी लोग आए हैं। आपके बगल में जिला है राजनांद गांव, वहाँ से भी हमारे बहुत से प्रेमी लोग आए हैं। सबके सहयोग से हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियाँ, सबकी मेहनत से, और इतना अच्छा कार्यक्रम खैरागढ़ में, ये तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में आपका आना यानी निश्चय ही ये परिवर्तन की निशानी है। देश और दुनिया में जरूर परिवर्तन होगा। आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो? अगर आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो जाए, दुनिया बदल जाएगी। ये नया जिला और नया जिला, नया संगठन, नई संगत, नए लोग, तो आप इस पर विचार करना। हम आपको धन्यवाद देते इस सहयोग के लिए। हमारी इस प्रचार यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश के प्रांतीय पर्यवेक्षक माननीय जीतू भाई पटेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भाई राज कमल सिंह पटेल साहब, कमल सिंह पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, ये तमाम लोगों के सहयोग से संगठन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। हजारों लाखों लोग लगे हैं तब तो संगठन चलता है। 100-200 आदमी से संगठन चलेगा? सबको इसके लिए सहयोग है। अब एक छोटी सी आरती होगी, बैठे बैठे सब लोग आरती बोलो, कोई खड़ा नहीं होगा, 2-4 मिनट और समय लिया जाएगा। आप आरती बोलते रहेंगे और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो सेवा है गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जिसके लिए रजिस्टर लेकर आपके बीच में बच्चे बच्चियां जा रहे हैं मथुरा आश्रम पर गायों के लिए इसमें सेवा देना। हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बड़ा पुण्य माना जाता है। ये तो गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, इसमें आप सेवा दे करके महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। आप लोगों के चंदा चुटकी दान दक्षिणा से मथुरा में इतनी बड़ी गौशाला, वहाँ गाय बछड़ों के लिए दाना चारा चूनी चोकर का इंतजाम किया जाता है। खड़े हो जाओ रजिस्टर वाले बच्ची खड़े हो जाओ। हे रजिस्टर, चलो खोलो, शुरू करो। ये देखो आज के सत्संग की सेवा झोली में डालनी है।
जिसको गुरु सेवा कहा जाता है, अगर आपको देना है ये दोनों सेवाएं आप देते रहेंगे और आरती प्रार्थना मालिक के चरणों में बोलते रहेंगे। अभी देखो मंच से उतरने के बाद ये बिल्कुल बगल में हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल आपके मंच के बगल में। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो आप घंटों से हमको देख ही रहे हो, हम आपको भी मन से देख रहे हैं, लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का लाभ दया दुआ अलग होता है। नज़दीक से दरस परस का एक विशेष लाभ। तो आप मिलना चाहो तो गाड़ी में मिल सकते हो। अभी करीब आधा घंटा हम यहाँ रहेंगे। यहाँ से हमको दुर्ग जिला जाना है। कल का कार्यक्रम दुर्ग जिले में 1 बजे से होगा। उधर भी अगर आप आना चाहो या आपके कोई सगे संबंधी परिचित हों, उनको आप सूचित कर देना। जगह भी वहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, किस गांव में, हमारे भाई प्रांतीय अध्यक्ष कमल सिंह पटेल साहब आपको पूरा पता बता देंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप सब लोगों ने हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जी के मुखारबिंद से सत्संग सुने और आप लोगों ने अपना पूरा समय दिया। इसके लिए हमारे प्रदेश की ओर से, जिला की ओर से आप सभी लोगों को कि नया जगह में हम लोग तो सोच करके रखे थे और निश्चित रूप से आप लोगों ने इस सत्संग के लिए जो सहयोग दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से हम आभार प्रदर्शन करते हैं और आशा रखते हैं कि फिर अगला कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हमारा लोकल जो है कार्यकर्ता के द्वारा इस गांव में, बगल गांव में जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। अभी आप लोग सत्संग सुनने के बाद हमारे जय गुरुदेव धर्म तरह की संस्था है, वहाँ पर